हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। तो हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे साथ को, और उन्हीं के माध्यम से हम आपको इसके बारे में जानकारी भी देंगे कि बौद्ध धर्म कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, कौन कौन इसके जो मैन थे वो थे, ठीक है, और कौन कौन इनके प्रचारक थे। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक। और जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे साथ कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना गया है। तो जैन धर्म का है जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना गया है, वो माना गया है महावीर को। किसको माना गया है, महावीर को। अब ये महावीर थे कौन, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, जैन धर्म के बारे में हम जानेंगे। तो जैन धर्म का जो सबसे पहला संस्थापक है, ये तीर्थंकर हुए थे। इनके जो तीर्थंकर थे उनमें क्या था कि जो सबसे पहला संस्थापक था वो किसने शुरुआत की थी जैन धर्म की, तो वो की थी ऋषभ देव ने की थी। कब की थी, तो ये बहुत ही पुराने समय की हुई है। तो जो महावीर आए थे वो कब आए थे, जो महावीर हैं वो 24वें तीर्थंकर थे इनके, ठीक है। और ये कब आए थे, ये 544 ईस्वी पूर्व आए थे। कौन, महावीर, ठीक है। कब आए थे ये, 540 ईस्वी पूर्व, ठीक है, महावीर स्वामी को। अब ये इनका नाम है, इनके बारे में कुछ जानेंगे, ठीक है। इनसे पहले तो 23वें कौन थे, वो थे पार्श्वनाथ, जो सबसे मशहूर हुए ना सबसे पहले। अब जो जिसने शुरुआत की वो जाना जाता है। तो जिसने शुरुआत किसने की थी, ऋषभ देव ने की थी। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन है, वो है हमारे 23वें। कौन से, 24 तीर्थंकर हुए हैं इनके, ठीक है। तो 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे, ठीक। और इनके क्या है, चिन्ह भी दिए गए हैं, चिन्ह दिए गए हैं। जैसे ऋषभ देव का कौन सा है, सांड का चिन्ह है, ठीक है। लिख सकते हो आप इनको साथ साथ, ताकि आपको क्या है एग्जाम में पूछा जाए तो आप इनको भूल लो भी ना, ठीक है। ऋषभ देव का कौन है, सांड है। पार्श्वनाथ का कौन है, सर्प का फन है, यानी सांप का फन है। और जो 24वें हैं महावीर स्वामी, इनका क्या है, चिन्ह कौन सा है, शेर का है, ठीक है। इसी के साथ क्या है, इनके और भी हैं कौन कौन से, इन्होंने क्या क्या बताया था। जो पार्श्वनाथ ने बताया था इनके बारे में क्या बताया था कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, ठीक है। इस प्रकार की विचारधारा है वो कहाँ दी गई थी, वो जैन धर्म के किसके द्वारा दी गई थी, पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई थी, ठीक है। महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम पूछे तो आप क्या बताओगे, वो बताओगे आप वर्धमान, क्या बताओगे, वर्धमान बताओगे। और इनका जन्म पूछे तो आप क्या बताओगे, जो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ है, वो कुंडलग्राम में हुआ था, वैशाली में, जो वर्तमान में कहाँ है, वैशाली में हुआ था, ठीक है। आगे इस पे क्वेश्चन भी आएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं ना, आप साथ साथ इनको नोट करते रहो ताकि आपको याद रहें, ठीक है। तो यदि आपसे चिन्ह पूछे तो आप क्या बताओगे, ऋषभ देव का चिन्ह क्या है, तो आप क्या बताओगे, सांड है। 23वें तीर्थंकर थे, उनका जो पार्श्वनाथ है उनका पूछे तो आप क्या बताओगे, सर्प का फन है। और 24वें महावीर स्वामी का पूछे तो आप क्या बताओगे, शेर है, ठीक है। कितने वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको, तो इनको हुई थी 12 वर्ष बाद। कब हुई थी, यानी 12 वर्ष बाद इनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ हुई थी, वो हुई थी ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। कहाँ हुई थी, ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे क्या हुई थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको हुई थी, महावीर स्वामी को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, और इनके बारे में डिटेल है वो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्कस करते रहेंगे। अब क्या है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, उनका नाम है, तीर्थंकर हैं, उनका नाम बताएं तो वो कौन है, वो है महावीर स्वामी हैं। कौन है, महावीर स्वामी हैं। अब महावीर स्वामी के पिता का नाम पूछे तो आप क्या बताओगे, सिद्धार्थ बताओगे। क्या बताओगे, सिद्धार्थ बताओगे। और इनकी माता का नाम पूछे तो आप क्या बताओगे, त्रिशला बताओगे। क्या बताओगे, त्रिशला बताओगे, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम पूछे तो क्या बताओगे, यशोदा बताओगे। क्या बताओगे, यशोदा। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री पूछे तो प्रियदर्शनी। क्या नाम है, पुत्री पूछे तो प्रियदर्शनी। और दामाद का नाम क्या है, जमाली। अब ये पूछोगे आपकी ये सब क्यों बताई जा रही है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है भाई। क्योंकि इनके जो पहले शिष्य हुए थे ना, महावीर स्वामी के जो पहले शिष्य हुए थे वो कौन थे, इन्हीं के दामाद थे।
कौन थे? इन्हीं के दामाद थे। कौन का नाम क्या था? जमाली था। तो इनके पहले शिष्य कौन थे? जमाली, जो क्या थे? इनके दामाद भी थे। और दामाद इनकी पुत्री के पति थे। तो पुत्री का नाम क्या हुआ? प्रियदर्शनी। और इनके भाई का नाम क्या है? नंदीवर्धन, जिनकी आज्ञा से इन्होंने क्या किया था? अपना घर त्याग किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको याद भी रखने हैं और पूरी जानकारी हम कोशिश देने की आपको कोशिश करते हैं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आपसे छूटे ना। ठीक, और आपके एग्जाम में आपकी बेहतरीन तैयारी होती रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्तों में से महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां महावर्त जोड़ा था? अब देखो, पार्श्वनाथ ने मैंने पहले ही बताया था कौन से जोड़े थे कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। इसके बाद कौन सा है कि महावीर स्वामी ने जोड़ा? वो कौन सा था? ब्रह्मचार्य। कौन सा था? ब्रह्मचार्य वाला है जो, ये किसने जोड़ा था? ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और महावीर स्वामी ने जो कब है, वो कब स्वामी बने थे, मतलब तीर्थंकर कब आए थे ये? तो इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये याद रखने हैं। तो कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचार्य जोड़ा था। अब है कि जैन धर्म के 3 रत्न कौन से हैं, यानी त्रिरत्न बोला जाता है इनको। कौन से हैं? सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है, या ये सभी हैं। तो इनमें से जो त्रिरत्न है तो कौन से हैं? दर्शन भी है, ज्ञान भी है और चरित्र भी है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा? ये सभी आएगा। कौन सा आएगा? ये सभी। कौन से हैं? सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है। तो ये सभी क्या हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। कौन से हैं? सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है। ये सभी क्या है? इनके जैन धर्म के तीनों त्रिरत्न हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी, आप सभी को यदि क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट हैं आप सभी यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, तो आप वहाँ पे हमारी क्लास एक बार शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। अब ये थोड़ी बार पहले ही मैंने आपको यही क्वेश्चन बताया था। कौन सा? थोड़ी देर पहले यही बताया था कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। अब महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, ये मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। तो ये कहाँ हुआ था? वैशाली में, बिहार में। कहाँ हुआ था? वैशाली, बिहार में, कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम है वो कहाँ पड़ता है? वैशाली में। और वैशाली कहाँ है? वर्तमान में बिहार राज्य में है। और बिहार कहाँ है? हमारे भारत देश के एक राज्य है। हमारे भारत देश का एक राज्य कौन सा है? बिहार है। और बिहार के वैशाली में क्या हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो इनकी माता का नाम क्या है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर आता है ये साम्यवाद है भाई, किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? शायद राज नहीं है, ये साम्यवाद है वह किस धर्म के जो दर्शन का मूल आधार है, तो वो किसका है? जैन धर्म के। जो जैन धर्म के दर्शन का जो मूल आधार क्या है वो है साम्यवाद है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? जो प्रथम जो जैन संगीति हुई थी ना, यानी मीटिंग हुई थी इनके बारे में, जो धार्मिक मीटिंग हुई थी ना, उनको संगीति बोला जाता है। जो मीटिंग हुई थी ना इन जैन धर्म के रिलेटेड है, तो उनकी जो मीटिंग्स होती है ना उनको बोला जाता है। तो जो मीटिंग हुई थी ना वो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। और जब जैन संगीति हुई थी इन मीटिंग्स में कहाँ कहाँ हुई थी, ये सभी जानकारी है वो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो जो प्रथम जैन संगीति हुई थी यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो मीटिंग हुई थी जैन धर्म को लेकर, तो वो कहाँ हुई थी? वो पाटलिपुत्र में हुई थी। अब आता है कि महावीर स्वामी ने किस भाषा का प्रयोग उपदेश देने में किया था। अब सीधी सी बात है, किसी को ज्ञान प्राप्त हुआ है और वो क्या करेंगे? अपने उपदेश देंगे धर्म को प्रचार करने के लिए। तो उसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया था वो किस भाषा का प्रयोग किया गया था? और जो ये क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस एग्जाम में आपके आए हुए हैं। तो सबसे पहले कि अब ज्ञान हुआ था, ज्ञान कहाँ हुआ था? रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। कब? जब उन्होंने घर छोड़ा था
ठीक है। और घर छोड़ने के 12 वर्ष बाद के उनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उन्होंने क्या है कि किस भाषा में उपदेश दिए थे, तो वो कौन सी भाषा थी, प्राकृत थी या हिंदी थी, संस्कृत थी या द्रविड़ थी। तो जो प्राकृत भाषा थी ना, उसमें उन्होंने क्या किया था, अपने उपदेश दिए थे। कौन सी में, प्राकृत भाषा में अपने क्या किए थे, उपदेश दिए थे। ठीक है, किसने दिए थे, महावीर स्वामी ने। अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, वो प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट बौद्ध धर्म। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या जानकारी है। तो जो क्वेश्चन क्या है हमारा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जन्म है वो कहाँ हुआ था। अब देखो, सारनाथ में हुआ था, राजगीर में हुआ था, गया में हुआ था या लुम्बिनी में हुआ था। जो क्या है, लुम्बिनी में हुआ था। किसका, महात्मा बुद्ध का जन्म। और कब हुआ था ये, 563 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ है, आज के समय में कहाँ है लुम्बिनी, नेपाल में है। कहाँ पे है ये, नेपाल में है। महात्मा बुद्ध का जन्म पूछे तो आप क्या बताओगे, लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ हुआ था, नेपाल में। और कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, फिर इनके बारे में क्या है, इनके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ, साथ साथ नोट डाउन करते रहें। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था, जो रियल मदर थी इनकी, वो क्या थी, महामाया थी। जो क्या हुआ था, जन्म के कुछ ही समय बाद वो मर गई थी। ठीक है, यानी उनका देहांत हो गया था। किसका, इनकी जो माता थी, रियल माता थी। इनके जो बाद में जो पालन पोषण किया है वो किसने किया था, इनकी मौसी ने, प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था, प्रजापति गौतमी ने इसका पालन पोषण किया था। ठीक है, फिर जो गौतमी है इन्हीं के नाम पर इनका क्या हुआ था, गौतम बुद्ध नाम पड़ा था। ठीक है, फिर क्या था, जब इनका ऐसे माना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तभी से क्या है कि भाई जब इनका नामकरण हो रहा था तो साधु संतों को बुलाया जाता था। एक राजा के पुत्र थे, तो क्या बताया था कि उस समय जो साधु संतों ने बताया कि इनका जन्म है वो एक बहुत बड़े या तो राजा बनेंगे या साधु बनेंगे। मोस्टली साधु पे प्रेफरेंस ज़्यादा दी थी उन्होंने कि एक सन्यासी बनेंगे बहुत बड़े। तो उससे बचने के लिए इनके पिताजी ने क्या किया, इनको सारा जो ऐशो आराम था ना वो महल में ही प्रोवाइड करवा दिया उनको, हर चीज़ कि बाहर की दुनिया देखने ही ना दी। ठीक है, तो फिर एक दिन क्या हुआ, 16 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था, इनकी शादी कर दी गई थी। 16 वर्ष की उम्र में शादी किससे कर दी गई, यशोधरा से कर दी गई थी। ठीक है, इनका एक पुत्र भी हुआ था, उसका नाम क्या था, राहुल था। क्या था, राहुल था। फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद क्या हुआ, ये जैसे एक दिन क्या हुआ, बाहर निकले। और बाहर निकले तो इन्होंने क्या देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा। ठीक है, यानी एक बीमार, एक वृद्ध और एक मृत। ठीक है, और एक सन्यासी को देखा इन्होंने। और वहाँ से क्या हुआ इनका कि मन में ये नहीं होता, चेंज हो गया। उस टाइप का मन में क्या हुआ, इनका चेंज हो गया। और उसी समय से क्या हुआ, इन्होंने अपना ग्रह त्याग दिया। तो जो ग्रह त्यागने की प्रक्रिया है ना, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। ठीक है, तो जब क्या हुआ, ग्रह त्याग किस उम्र में किया था इन्होंने, तो ग्रह त्याग जो किया है वो किया था 29 वर्ष की उम्र में। किस उम्र में किया था इन्होंने अपना ग्रह त्याग, वो 29 उम्र की, जो 29 साल की जो उम्र थी इनकी। ठीक है, उसमें इन्होंने क्या कर दिया था, अपना ग्रह त्याग कर दिया था। और जो पहला गुरु बनाया था वो किसको बनाया था, जो महात्मा बुद्ध ने, वो किसको बनाया था, अलार कलाम ने को बनाया था। कब बनाया था, अलार कलाम को अपना क्या बनाया था, पहला गुरु बनाया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपने ज्ञान की तलाश में भटकते रहे। क्या हुआ, ज्ञान की तलाश में भटकते रहे। ठीक है, तो और जो जानकारी है वो हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या था, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म है वो कहाँ हुआ था, वो लुम्बिनी में हुआ था और नेपाल में हुआ था। ठीक है, यानी नेपाल, लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में। 563 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आता है महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग के बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है। अब बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो वो कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण। और
धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसमें जो अपने ज्ञान शुरुआत की थी ज्ञान देने की, तो उसको क्या बोला जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो कि धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोला गया है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। और महापरिनिर्वाण क्या है, जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था ना, उसको क्या बोला गया है, महापरिनिर्वाण बोला गया है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, जो ग्रह त्याग की प्रक्रिया क्या बोला गया है, महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला गया है, महाभिनिष्क्रमण बोला गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये सभी चीज़ें इन जो इन धर्मों से रिलेटेड है, इन पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और ये चीज़ें बार बार एग्जाम आने से क्या है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और आपके मोस्टली बच्चे इन्हीं में क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो उस गलती से बचने के लिए आपको क्या है, पूरी डिटेल हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है वो कहाँ से हुई थी। तो कहाँ से हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, गंगा नदी के किनारे नहीं हुई थी। ठीक है। इलाहाबाद में हुई थी, संगम नदी पर नहीं हुई थी। ठीक है। कहाँ हुई थी, जम्बिक ऋजुपालिका नदी के, ऋजुपालिका नदी का संबंध किससे है, ये था किससे था, हमारे जो कौन थे, जैन धर्म के थे, कौन, महावीर स्वामी, उनका संबंध किससे था, ऋजुपालिका नदी से। और महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है, निरंजना नदी से है। और बोध गया में क्या है, इनको क्या के गया नामक स्थान पर क्या हुई थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस स्थान को क्या नाम से किस नाम से जाने लगा था, बोध गया नाम से जाने लगा था। तो इनके जो 4 सत्य बताए गए थे वो कौन से थे, कि दुख बताया गया था, समुदाय, निरोध और मार्ग। दुख क्या है, कि संसार में दुख है। समुदाय दुख का कारण बताया गया था। और निरोध क्या है, कि दुख का निवारण हो सकता है। और मार्ग क्या है, निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग का पालन करना पड़ेगा। अब जैसे बौद्ध धर्म में क्या थे, 3 त्रिरत्न थे ना, वैसे ही क्या है, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग को बताया गया है। ठीक है। तो इसी प्रकार से बौद्ध धर्म की जो ज्ञान की प्राप्ति है वो मतलब बुद्ध, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो कहाँ हुई थी, वो बोध गया में हुई थी। अब इसी के साथ क्या है कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो कहाँ दिया था। अब महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है वो कहाँ दिया गया था, आपने सभी जानते भी होंगे, कौन सा स्थान है वो, सारनाथ है। कहाँ पे दिया था, सारनाथ है। ठीक है। वहीं से इन्होंने अपने क्या है, अपने जो उपदेश है वहाँ की उपदेशों की शुरुआत की थी, उपदेश देने स्टार्ट किए थे, कि ज्ञान देना स्टार्ट किया था, कि भैया आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो। ठीक है। और चोरी है वो मत करो। ठीक है। ये अपने अपने विचारधारा थी, इनकी जो विचारधारा है लोगों के प्रति जागरूक करने की एक सही मार्ग पे। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आने का कारण भी यही था कि हिंदू धर्म में जो झूठे आडंबर और कुरीतियाँ थी ना, उनका ज़्यादा बहाव हो गया था, यानी ज़्यादा हो गई थी हिंदू धर्म में। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में जैसे जैसे ये ज़्यादा बढ़ गए थे ना, ठीक है, कि झूठे आडंबर कुरीतियाँ, तो उनकी वजह से ही क्या हुए थे, ये धर्म बनने स्टार्ट हुए थे। ठीक है। जैसे जैन धर्म बना, बौद्ध धर्म बना। ठीक। तो इसी प्रकार से ये भी धर्म बना था। ठीक। अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछे हैं, तो बौद्ध धर्म के कौन से हैं, बुद्ध है, धम्म है, संघ है, या ये सभी हैं। तो इनका असर क्या आएगा, ये सभी आएगा। क्या आएगा, ये सभी है, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। यानी बुद्ध, धम्म और संघ है, ये क्या है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा है, कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, कौन सी भाषा में दिए थे। अब उनका पूछे, महावीर स्वामी का पूछे तो आपने क्या बताया था, प्राकृत भाषा में दिए थे। अब महात्मा बुद्ध का पूछे तो आप क्या बताओगे, अब महात्मा बुद्ध का पूछे तो आप क्या बताओगे कि उन्होंने कौन सी भाषा में उपदेश दिए, पाली में दिए थे, द्रविड़ में दिए थे, संस्कृत में दिए थे, या इन सभी में दिए थे। तो जो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे ना, वो कौन सी भाषा में दिए थे, वो पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। किसने दिए थे, महात्मा बुद्ध ने। ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो ये उपदेश हैं, इनकी भाषाएं हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे आप, एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर है, मोस्टली एसएससी के, रेलवे के, तो उनमें एक ना एक क्वेश्चन जैन धर्म या बौद्ध धर्म से आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा।
अब क्या है कि 16 महाजनपद थे हमारे, ठीक है। तो उनमें किस में बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है? तो किस में मिलती है? जातक में मिलती है, महावस्तु में मिलती है, महावंश में मिलती है, या अंगुरतंक निकाय में मिलती है। तो किस 16 जनपद में से किस में मिलती है? तो वो मिलती है अंगुरतंक निकाय में। क्या किसकी जानकारी मिलती है? वो बौद्ध धर्म की जानकारी या बौद्ध ग्रंथों की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए हमने उपलब्ध करवाए हैं ताकि आपके एग्जाम में गलती ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही सम्मिलित करना है, ठीक है। आपको महाजनपद दी गई है और उनकी राजधानी दी गई है। तो गंधार है, उनकी राजधानी कौन सी है? तक्षशिला है। अंग है, उसकी क्या सी है? चंपा है। मगध है, उसकी क्या है? गिरिव्रज है। और कौशल है, उसकी राजधानी कौन सी है? मथुरा है। तो इसमें क्या है, सबसे सुसम्मिलित नहीं है वो बताना है। तो कौन सा है? गांधार की तो तक्षशिला है, ठीक है। अंग की चंपा है। मगध की कौन सी है? गिरिव्रज है। तो कौशल की क्या है? कौशल की मथुरा है या नहीं है, यह बताना है। तो जो गलत है वो कौन सा है? कौशल। और जो कौशल महाजनपद है उसकी राजधानी क्या है? मथुरा नहीं है। और आप सभी के लिए ये होमवर्क रहेगा, जो कौशल है उसकी राजधानी का नाम आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि कौशल महाजनपद की राजधानी कौन सी है, ठीक है। इसी के साथ हम आज का जो टॉपिक है वो लगभग आपका कंप्लीट होता है। और हमने कोशिश की है कि आपको कि यह टॉपिक के बारे में जितनी पूर्ण जानकारी दी जाए हमने कोशिश की है कि उसको लगभग आपको पूरा करवाने की। थोड़े समय में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हम ही जाने जाते हैं, इसलिए आपको क्या है कि थोड़े समय में आपको अच्छी और बेहतर जानकारी दी जाए ताकि आपका समय भी खराब ना हो और आपको क्या है अच्छी जानकारी मिले ताकि आपके क्वेश्चन जल्दी से ठीक हो पाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, गोल्डन नंबर 1 क्लासेज करें, ठीक है, और शेयर करें। थैंक यू ऑल।